वेलकम टू मेडिसिन विजिप्स। आज हमारे साथ मौजूद है तैमूर आमिर, जिनका थर्ड अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हुआ। तो इनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे कि आपकी मोटिवेशन क्या थी, इंस्पिरेशन क्या थी, एंड अगर आपका फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं होता तो आपके पास कौन सी फील्ड्स हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वो फील्ड्स डिपार्टमेंट्स ऑफर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट अवर इंटरव्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो अटेम्प्ट है उसमें आपका एमडी क्लियर क्यों नहीं हुआ था? ऐसी कौन सी गलतियां थी? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम में कुछ स्टूडेंट्स के पास एफएससी क्लियर करके आते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता सारी प्रिपरेशन के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि स्टूडेंट्स एफएससी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके ऊपर इतनी ग्रिप नहीं करके आते, तो ये तो फेलियर की वजह होती है। और मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर 2020 में मैंने दिया और मेरा इसलिए क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि कुछ कोविड की सिनेरियो क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई थी, तो उस वजह से मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपका फर्स्ट और टाइम में पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास ऐसे कौन से ऑप्शन थे? आपके घर वालों की तरफ से कोई ऑप्शन दिया गया था या यही था कि भाई जाना है तो सिर्फ एमबीबीएस में जाना? फर्स्ट टाइम में जब मेरा एडमिशन नहीं हो पाया तो आई वॉज लिटल डिप्रेस्ड एंड कंफ्यूज। मेरे माइंड में बाकी फील्ड्स के ऑप्शंस तो मौजूद थे, लाइक डीवीएम है, लाइक फार्म डी, अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं, लेकिन एक इंसान की जिंदगी का गोल होता है कि मैंने इस फील्ड में जाना है। तो मेरा पैशन था कि मैंने एमबीबीएस करना है। तो घर वालों ने मोटिवेट किया, बाकी फ्रेंड्स और दोस्त थे और इसके अलावा रिलेटिव्स थे, उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि सेकंड अटेम्प्ट दे लो, तो जिसकी वजह से मैंने सेकंड अटेम्प्ट दी। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप जब सेकंड अटेम्प्ट आपने पेपर दिया तो आपने अपनी जो स्टडी टेक्निक्स है उसमें से क्या इंप्रूवमेंट्स लाई जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं थी? सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने दोबारा से इम्प्रूव किया और एमडी कैट मैंने दोबारा दिया, तो इसमें मैंने बाकी जो मेरे कंफ्यूज जिसमें मैं था, मेरे बहुत से सब्जेक्ट्स थे और इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स थे जिनमें मेरी ग्रिप नहीं थी, उस पर मैंने ग्रिप की, मजीद प्रैक्टिस की, डिफरेंट सोर्सेज की बुक्स यूज़ की और मैंने उनमें मजीद ग्रिप हासिल की। क्योंकि मैंने इसके साथ दोबारा अकेडमी पे ज्वाइन किया और ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी तैयारी पहले की हुई हुई है, तो मैंने इसके लिए ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लिया और बाकी सोर्सेज से, बुक्स वगैरह से और वीडियोज़ वगैरह देख के मैंने अपनी सेकंड अटेम्प्ट दी। ठीक है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपका सेकंड अटेम्प्ट जब आपने दिया है तो आपकी क्या ऐसी जो फेल हुए, आपका सेकंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे क्या रीजन थे? सेकेंड टाइम अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बने कि कुछ अथॉरिटीज़ की वजह से, लाइक पीएमसी और पीएमडीसी का इशू क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से बहुत से इश्यूज क्रिएट हुए, टैबलेट्स आ गए और उसकी वजह से तैयारी तो मेरी बेहतर थी, लेकिन इस इशू की वजह से मेरा अटेम्प्ट नहीं जो थी वो सेकेंड टाइम भी क्लियर नहीं हो पाया। वो वाला सीन था ना जो क्या उसे कहते हैं, जिसमें सारे ऑनलाइन पेपर हुए थे, 30 एमबी कार्ड्स हुए थे बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा जो ना वो टफ था उस टाइम। पेपर वो सारे डिफरेंट पेपर आ रहे थे, किसी का जो ना टैबलेट मिड में जाके ऑफ हो जाता था, तो बहुत ज्यादा इश्यूज आए थे, तो इस वजह से आपके बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो जब आपके सेकंड टाइम में पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपने क्या सोचा कि मैं इधर आप थर्ड टाइम रिपीट करेंगे या कोई अपने किसी फील्ड में ज्वाइन की थी? और आई अप्लाइड इन फार्म डी डीवीएम, क्योंकि सेकंड टाइम जब आप फेल हो जाते हो और थर्ड टाइम रिपीट करने की तरफ जाते हो तो ये आपके लिए बहुत एक मुश्किल डिसीजन होता है। तो मैंने अप्लाई किया फार्म डी और डीवीएम के लिए और डीवीएम में मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन पैशन था एमबीबीएस, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं शायद थर्ड अटेम्प्ट दूँ, लेकिन मैं उस वक्त इतना मेरा ये फाइनल डिसीजन ही था, मैंने डीवीएम ज्वाइन की, लेकिन फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट भी दी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जब थर्ड जो सेकंड टाइम में भी नहीं हुआ तो घर वाले या फ्रेंड्स सर्कल्स में काफी ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि यार 2 दफा दे दिया है, तेरा नहीं क्लियर हुआ तो छोड़ दे या कोई और फील्ड ज्वाइन कर ले। तो जब आपने थर्ड टाइम अपनी तैयारी स्टार्ट की तो उस टाइम क्या आपकी इंस्पिरेशन थी? पर्सनली शौक था एमबीबीएस का और मैं इसको लेके बहुत पैशनेट भी था। तो डीवीएम में मेरा एडमिशन तो हो चुका था, लेकिन मैंने थर्ड अटेम्प्ट दी और मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, इसके अलावा फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। एक कज़न जो था मेरा क्लोज कज़न, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि तुम थर्ड अटेम्प्ट दे लो
क्योंकि मुझे अपने पे बिलीव था कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी प्लस 2 अटेम्प्ट में थी, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ की और ट्रेजिडीज़ की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। इसलिए मैंने थर्ड अटेम्प्ट दी और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो जब आपका एक दफा थर्ड अटेम्प्ट आपने पेपर दिया तो आपका क्लियर हो गया, तो व्हाट वर योर फीलिंग्स? क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन था, 3 साल का टाइम, और उसके बाद इतनी ज्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। तो जब आपका क्लियर हो गया, आपको न्यूज आई कि लाइक पता चला कि मेरे एमडी में बहुत अच्छा स्कोर किया है और इंशाल्लाह मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, वो जरा शेयर करें। थर्ड टाइम आई गॉट एडमिशन इन गुजरावाला मेडिकल कॉलेज, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से मैं इसके लिए कोशिश कर रहा था और मैं पैशनेट भी था। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। मेरे पेरेंट्स, मेरे जो रिलेटिव्स थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, इंक्लूडिंग मी। ठीक है। थर्ड ईयर में आपका पेपर क्लियर जो है ना हो गया, तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट सेकंड टाइम में थर्ड टाइम में पेपर क्लियर नहीं होता, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं कि जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं? अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो बाकी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन है जो सबसे टॉप पे फील्ड आती है पाकिस्तान में, फार्म डी। एमबीबीएस के बाद फार्म डी, देन डीवीएम है। डीवीएम के बाद आपके पास टीपीटी आ जाती है, और अलाइड हेल्थ साइंसेज के बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज में कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं, कोई मेन बता दें। अलाइड हेल्थ साइंसेज में आपके पास बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, आपके पास बीएस ऑप्टोमेट्री है। इसके अलावा जो है आपके पास आ जाती हैं बीएस एनेस्थीसिया है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, और बीएस ऑप्टोमेट्री है, और इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसमें आप एक्सरे वगैरह और ये चीज़ें होती हैं, और लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है। तो बाकी बहुत सारी फील्ड्स हैं अलाइड हेल्थ में, और आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और इनका इतना ज़्यादा मेरिट भी नहीं होता। जो किंग एडवर्ड वगैरह ये आपको ऑफर करती हैं, लेकिन इनका मेरिट ज़्यादा होता है। हाँ, कुछ जो किंग एडवर्ड का ऑब्वियसली मेरिट हाई होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जिनका मेरिट जो है थोड़ा होता है बाकी। तो नेक्स्ट ये है कि अब मुझे बताएं, आप बच्चों को लाइक स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे समटाइम्स बच्चों का जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं कि आइदर मैं रिपीट करूं या मैं कोई और फील्ड ज्वाइन कर लूं, तो आप कोई भी सजेशन दे दें कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आइदर वो रिपीट करें या कोई और फील्ड ज्वाइन करें। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता वो सेकंड अटेम्प्ट, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स देते हैं। 70-80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेकंड अटेम्प्ट में जाते हैं। सेकंड अटेम्प्ट में अगर क्लियर नहीं हो रहा, तो अगर आपको आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर उनकी आपके सपोर्ट है, अगर वो कहते हैं कि आप थर्ड अटेम्प्ट दें, और इसके अलावा आप खुद भी आप चाहते हैं कि मैं एमबीबीएस में जाऊँ, तो आप थर्ड अटेम्प्ट की तरफ जाएं। और अगर आपके इतना नहीं है कि आप एमबीबीएस में नहीं आना चाह रहे, यानी कि आप बस हो चुकी है आपकी, यानी कि आप सेकंड अटेम्प्ट में बस आप कहते हैं बस सही है, तो आप चले जाएं बाकी फील्ड्स की तरफ जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आप इनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अब हम जो है ना डिफरेंट फील्ड्स का पूछते हैं कि इनके जो है ना डिफरेंट कौन कौन यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, ताकि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है ना यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकें और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो है डी फार्मेसी, उसके लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? फार्म डी जो है पाकिस्तान में एक अच्छी ये फील्ड मानी जाती है, और इसके लिए जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको फार्म डी ऑफर करती हैं, इसमें सबसे पहले कायद आज़म यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, उसके बाद पंजाब है पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद युवास लाहौर में है, इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है, और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ये है। इसके अलावा किंग एडवर्ड भी आपको ये ऑफर करती है, और सरगोदा यूनिवर्सिटी भी है, ये भी आपको फार्म डी ऑफर करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी बता दी आप? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी जो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना प्राइवेट को, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लें, लेकिन अब सब बच्चों के नंबर ज्यादा भी नहीं होते, तो कुछ के कम होते हैं और वो भी डी फार्म करना चाहते हैं। तो अब आप ये बता दें कि डी फार्म के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी है? प्राइवेट तो काफ़ी ज़्यादा आपको फार्म डी ऑफर करती हैं, लेकिन कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली जो है शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में है, इसके अलावा रिफा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, क्यूसर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ये भी इस्लामाबाद में मौजूद है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अब्बासिन यूनिवर्सिटी और यूसीपी लाहौर, ये आपको प्राइवेट ऑफर करती हैं फार्म डी। और भी काफी ज्यादा ऑफर करती होंगी, लेकिन यह कि ये जो थी मेन हमें हम बताएंगे।
नेक्स्ट है कि डीवीएम की पब्लिक यूनिवर्सिटीज कौन सी है कि हम डीवीएम वगैरह जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी से कर सकें? डीवीएम जो है वो मैंने खुद डीवीएम जो है वो सेकंड टर्म जब मेरा क्लियर नहीं हो तो मैंने ज्वाइन की थी। तो डीवीएम के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें सबसे पहले जो आपके पास पब्लिक है उसमें युवास है, पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ये भी ऑफर करती है, और बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में मौजूद है, ये आपको ऑफर करती है पब्लिक डीवीएम। ठीक है, क्योंकि इनकी फीसेस वगैरह ऑब्वियसली कम होगी तो आप लोग जो है ना इससे फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब जो डीवीएम है उसके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? कुछ लोगों का डीवीएम में शौक है लेकिन वो पब्लिक सेक्टर में उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? डीवीएम जो है वो मोस्टली लोग जो हैं वो पब्लिक से ही करते हैं, लेकिन कुछ अगर डीवीएम में उनको हो नहीं पा रहा पब्लिक में तो वो प्राइवेट तरफ चाहते हैं। और प्राइवेट जो है वो ज़्यादातर एक ही है, लाहौर मेरिफा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज, ये आपको ऑफर करता है डीवीएम, तो आप इसकी तरफ चाहेंगे, यानी कि ये आपको ऑफर करेगी और अच्छा डीवीएम कराती है। बाकी यूनिवर्सिटीज भी हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, जो यानी कि काफी ज्यादा जो है इसकी रेपो अच्छी है। नेक्स्ट हम थर्ड उसमें डिपार्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, डीपीटी। तो डीपीटी के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी कौन जो ऑफर करती है? डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये जो है इसमें पब्लिक में सबसे पहले आ जाएगी है किंग एडवर्ड। इसका मेरिट काफ़ी हाई होता है, लास्ट टाइम जो है 89.86 तकरीबन इतना क्लोज हुआ था डीपीटी का मेरिट। फिर इसके बाद रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, एग्रीकल्चर फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये आपको डीपीटी पब्लिक ऑफर करती हैं। इनकी फिर फीसेस थोड़ी होंगी तो आप इनमें वो दे सकते हैं एडमिशन। नेक्स्ट है कि अब डीपीटी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होंगी, तो लेकिन डीपीटी जो है ना मोस्ट स्टूडेंट्स कर लेते हैं, डीवीएम की तरह नहीं है लेकिन डीपीटी काफी ज्यादा कर लेते हैं, तो उसके लिए कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है? डीपीटी प्राइवेट जो करवाती हैं उसमें सबसे पहले शिफा इंटरनेशनल है, रिफा इस्लामाबाद लाहौर, जो दोनों कैंपसेस हैं ये दोनों आपको करवाते हैं प्राइवेट डीपीटी। इसके अलावा पिंस है इस्लामाबाद और अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर और दूसरा इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में है, ये आपको डीपीटी करवाती है। ये शिफा में डीवीएम शिफा ठीक है, सुबह। तो ये हम हमारे पास सारी लाइट एंड साइंसेस का तो हमने नहीं डिस्कस किया, वो तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज करवाई होती हैं। हमने जो मेन थे ना कि डी फॉर्म, डीवीएम, डीपीटी, इनकी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को हमने डिस्कस किया। तो आप मुझे एक लास्ट लाइन बता दें, आप एमडी स्टूडेंट्स के लिए क्या आप उनको गाइड करना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी थोड़ी टाइम में क्लियर हुआ तो आपने एक अच्छा टाइम गुजारा, तो उस टाइम में आपने क्या बच्चों के लिए आप समराइज कर दें? एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए यही है कि अपना जो डेली का स्केड्यूल है वो आप अच्छे से लेके चलें, और एमबीबीएस फील्ड है जो आप खुद अपनी मर्जी से, यानी कि आपका पैशन है, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और आप करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि 3500 पंजाब के अंदर सीट्स हैं और आपने इनके ऊपर कॉम्पीट करना है, तो आप अपना 100% दें। और ये जो एमबीबीएस में जिनका एडमिशन होता है ये कोई आइंस्टाइन नहीं होते, ये आपकी तरह के ही होते हैं और हमारे तरह की। तो हमारा एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में होता है, तो आप ये कर सकते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा जो एस्पायरेंट्स हैं वो एमडी दे रहे हैं, तो आपका भी इसमें एडमिशन हो सकता है। जो आते हैं वो कोई उनके ऊपर उनके सर पे सींग नहीं लगे होते कि उनका एडमिशन हो जाता है, आप ये कर सकते हैं और आप ये इंशाल्लाह कर भी लेंगे। देख लें हमारे सर पे भी कोई सींग नहीं है, थर्ड टाइम रिपीट किया, कोई सींग नहीं है सर पे। ठीक है, दैट वाज थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इस तरह की फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम ऐड करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।